जुलाई 1969 में नासा के अपोलो मिशन के तहत इंसान ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। उन मिशंस में आखिरी था अपोलो 17 जो 1972 में उतरा। और फिर इसके 50 साल बाद नासा ने न सिर्फ मानव जाति को वापस चांद पर भेजने की योजना बनाई, बल्कि वहां एक परमानेंट बेस भी स्थापित करने की योजना है, जिसे बड़ी ही चालाकी से आर्टेमिस नाम दिया गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में आर्टेमिस को अपोलो की जुड़वा बहन कहा जाता है। लेकिन इस मिशन की टाइमलाइंस क्या है और यह मिशन फिलहाल कहां तक पहुंचा है? वेलकम टू ऑर्बिट इंडिया। आर्टेमिस मिशन के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, ओरियन स्पेसक्राफ्ट और दूसरा स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS लॉन्च व्हीकल। आर्टेमिस 1 मिशन के तहत अनक्रूड ओरियन कैप्सूल को 16 नवंबर 2022 को SLS के साथ लॉन्च किया गया, जिसमें रोबोट और पुतले थे। ये ओरियन के साथ साथ SLS की पहली टेस्ट फ्लाइट थी, जिसे सफल करार दिया गया। SLS ने ओरियन को लूनर ऑर्बिट में स्थापित किया, जहां पृथ्वी के पानी में गिरने से पहले कैप्सूल 6 दिनों तक रहा। आर्टेमिस 2, SLS और ओरियन की पहली क्रूड टेस्ट फ्लाइट होगी। इस मिशन के लिए नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और एक कनेडियन एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसन को ओरियन में रखा जाएगा। ओरियन चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा और 10 दिनों के अंदर पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। यह अपोलो मिशन से अलग है, जो चांद के पार जाने के बजाय उसकी परिक्रमा करता था। शुरुआती प्लान के मुताबिक आर्टेमिस 2 मिशन को नवंबर 2024 में लॉन्च किया जाना था। आर्टेमिस 3 चंद्रमा पर क्रूड लैंडिंग है, जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। दिसंबर 2025 में लॉन्च के लिए इसे शेड्यूल किया गया था। आर्टेमिस 3 मिशन इतना ड्रामेटिक है कि यह एक साइंस फिक्शन नॉवल से सीधे निकला हुआ लगता है। इस मिशन के तहत SLS 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ ओरियन को लूनर ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। इलॉन मस्क के SpaceX द्वारा बनाए गए स्टारशिप लैंडर को ओरियन के वहां पहुंचने से पहले ही लूनर ऑर्बिट में स्थापित किया जा चुका होगा। स्टारशिप के साथ ओरियन को डॉक करने के बाद ओरियन से 2 एस्ट्रोनॉट्स स्टारशिप में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद स्टारशिप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। यह वही क्षेत्र है जहां चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सबसे पहले उतरा था। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री वहां 6.5 दिन बिताएंगे और अलग अलग टेस्ट करेंगे। वे इस दौरान 2 बार स्टारशिप से बाहर आकर चंद्रमा की सतह के आसपास घूमेंगे। मिशन का नेक्स्ट स्टेज साल 2028 में लूनर गेटवे के साथ आर्टेमिस 4 की डॉकिंग है। लूनर गेटवे फर्स्ट प्लैन्ड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल स्पेस स्टेशन है और जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, तब लूनर गेटवे चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। आर्टेमिस 4 के बाद हर साल चंद्रमा पर लैंडिंग की योजना बनाई गई है। अब 9 जनवरी 2024 को आयोजित एक हालिया मीडिया टेलीकॉन्फ्रेंस में नासा ने आगामी आर्टेमिस क्रू मिशनों पर चर्चा की। नासा ने आर्टेमिस 2 लॉन्च को सितंबर 2025 तक और आर्टेमिस 3 लॉन्च को सितंबर 2026 तक आगे बढ़ाने की घोषणा की। जबकि आर्टेमिस 2 और 3 में देरी हो रही है, नासा अभी भी आर्टेमिस 4 के अपनी समय सीमा पर कायम रहने को लेकर आशावादी है। नासा ने हो रही इन देरी के कई कारण बताए। नासा द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण कारण था ओरियन कैप्सूल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स गड़बड़ी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट के अंदर जीवित रखने के लिए होता है और इसमें परेशानियों का आना घातक हो सकता है। नासा द्वारा बताई गई एक दूसरी वजह लॉन्च टावर की मरम्मत करना बताया गया। नासा के अनुसार रीसेंट टेस्ट्स में ओरियन की बैटरीज भी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही थी। इसके अलावा 2022 के पहले आर्टेमिस 1 मिशन के दौरान ओरियन कैप्सूल के हीट शील्ड में कुछ कमी देखी गई थी, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। मुख्य आर्टेमिस मिशनों के अलावा सपोर्ट मिशंस में भी देरी हो रही है। पिछले साल SpaceX के स्टारशिप के 2 टेस्ट लॉन्चेस ऑर्बिट में पहुंचने में फेल रहे। इस बीच स्टारशिप की फुल स्केल पर अनक्रूड लूनर लैंडिंग भी 2025 में होने वाली है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या आर्टेमिस और इसका सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च के लिए समय के अंदर सभी टेस्ट्स पास करने के काबिल होगा, या लॉन्च में और देरी हो सकती है?